और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यसभा में ट्रिपल तलाक तरमीमी बिल पास हो गया है। जिसका सभी को इंतजार था वो बिल पास हो गया है। राज्यसभा में 3 तलाक तरमीमी बिल पास हो गया है। इससे पहले लोकसभा में पहले से ही ये पास हो गया था और राज्यसभा से पास कराना इसको बहुत बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था। लेकिन आज राज्यसभा में जैसे हम आपको दिखा रहे थे कि इसमें वोटिंग हुई और वोटिंग में जो है बताया जा रहा है कि ये अब पास हो गया है। तो राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल जो है वो पास हो गया है। इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दी कि राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास हो गया है। लोकसभा में इससे पहले ही ये बिल पास हो चुका था और एक बार फिर से इसको राज्यसभा में भेजा गया था। राज्यसभा में 3 तलाक बिल फिलहाल पास हो गया है। ट्रिपल तलाक बिल संसद में पास हो गया है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही इसको मंजूरी मिल गई है। एक तरीके से दोनों ही जगह पर यह पास हो गया है और जिसके बाद अब लोगों की जो रिएक्शंस है वो भी देखने वाली होंगी, क्योंकि क्या इसे मुस्लिम ख्वातीन के लिए आज़ादी का दिन माना जाएगा, क्योंकि आज का वो दिन बहुत बड़ा दिन होगा उन ख्वातीन के लिए जो इस दंश को झेल रही थी। और इसीलिए आज जबकि राज्यसभा से ये बिल पास हो गया है तो जाहिर तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन होगा। ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा के बाद एक बार फिर से राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास हो गया है। एक नई क्रांति, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। 99 वोट हक में पड़े हैं और 84 वोट मुखालिफत में पड़े हैं, लिहाजा ये बिल राज्यसभा में पास कर दिया गया है। क्योंकि लोकसभा में पहले ही इसको पास कर दिया गया था और राज्यसभा में इसको पास कराना बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था एक। लेकिन जैसे ही तमाम जो AIADMK, JDU और TRS ने वॉकआउट किया, उसके बाद हुकूमत की तरफ जो है एक तरीके से ज़्यादा वोट होने शुरू हो गए और ये कहा जा रहा था कि तकरीबन ये पास हो जाएगा। और जैसा खदशा था वैसे ही हुआ भी कि ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में पास हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, ट्रिपल तलाक बिल इस वक्त राज्यसभा में पास हो गया है। राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास हो गया है। लोकसभा से पहले ही पास किया जा चुका है। इसके बाद अब ये सदर जमहूरिया के पास जाएगा जहां पर इसके सिग्नेचर होंगे इसके ऊपर और फिर एक कानून के तौर पर ये नाफिज हो जाएगा। 99 वोट हक में पड़े हैं और 84 मुखालफत में पड़े हैं। एक नई क्रांति, एक नया इतिहास मुल्क में रचा जा रहा है। जो ख्वातीन इस दर्द को झेलती हुई आ रही थी कई साल से, आज उनको राहत की सांस मिलेगी। से वो नजरअंदाज हुई। ठीक है, सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि तलाक रोकेंगे, इसका सबको फायदा पहुंचेगा। तलाक एक मर्द और औरत के बीच में नहीं होता, तलाक 2 खानदानों के बीच में हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम अब तलाक रुक जाएंगे और इससे एक अच्छा माशरा बनेगा। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि सब खुशहाल रहें, सबके घर आबाद रहें, सब कामयाब हों। तौर पर लोगों का जो एक रद्दअमल है वो भी आना शुरू हो गया है, रिएक्शंस आनी शुरू हो गई है और इस बिल का खैर मकदम किया जा रहा है। जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। शुएब, एक बहुत बड़ी क्रांति और एक नया दिन उभर कर सामने आया है, क्योंकि लगातार इसके ऊपर कोशिशें सरकार की जारी थी और आखिरकार आज सरकार को इसके अंदर कामयाबी हाथ लगी गई। शाहबाज, पिछले कई सालों का एक संघर्ष इसको कहा जाएगा। पिछले कई सालों से लगातार आप टेलीविजन पर भी डिबेट देखते हैं, मीडिया में भी और समाजी तौर पर भी एक डिबेट होती रही कि ट्रिपल तलाक एक झटके में जो दी जाती है, इस पर एक कानून बनना चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए। और राज्यसभा में पहले भी ये बिल आया था, लेकिन सरकार वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके जो तादाद थी वो कम थी, उसके रुकने की, और पहले ये बिल रुक गया था। लेकिन आज जिस तरह से कई पार्टियों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और उससे पूरी तरह से
जो सरकार का एक तरीके से रास्ता था वो साफ हो गया और ट्रिपल तलाक पर राज्यसभा में भी मुहर लग गई। सदर जमहूरिया की एक मुहर लगेगी और ये मुकम्मल तौर पर एक इंसाफ। तो खुशी का दिन है, आजादी का दिन अभी से कहा जा सकता है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये रक्षाबंधन का गिफ्ट है और मुस्लिम खवातीन के लिए जो लगातार ये नासुर बनती जा रही तलाक से परेशान थी। जी मीडिया नुमाइंदे लगातार हमारे साथ शुएब रजा जुड़े हुए हैं। शुएब, क्या इसे हम रक्षाबंधन का गिफ्ट कह सकते हैं उन खवातीन के लिए जो मुस्लिम खवातीन लगातार इससे परेशान थी, जद्दोजहद करती आ रही थी और लगातार उनको एक ही झटके में अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया जाता था तलाक देकर? देखिए, बीजेपी की लगातार, क्योंकि शाहबाज आप देखें कि लगातार ये कोशिश रही किसी भी तरह से इसके ये कानून बने मुकम्मल और जब भी क्योंकि राज्यसभा में पिछली बार ये अटक गया था, फिर अध्यादेश लेकर आई थी सरकार और कोशिश यही थी कि किसी भी तरह से जिस तरह से उन्होंने बात की थी कि मुस्लिम महिलाओं को जो एक झटके में ट्रिपल तलाक दे दी जाती है उससे आज़ादी दिलानी है। और हमने 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान भी देखा कि किस तरह से जो बीजेपी ने इसको एक मुख्य मुद्दा बनाया था कि सरकार फिर से आएगी तो उसकी कोशिश होगी कि अब राज्यसभा से भी इस बिल को पास कराया जाए और उन तमाम चीजों में बीजेपी अब कामयाब रही है। सरकार एक तरीके से अब कामयाब हो गई है, सिर्फ सदर जमहूरिया की मोहर लगेगी और एक मुकम्मल कानून के तौर पर ये अब नाफिज हो जाएगा। यानी कि किसी ने 3 तलाक एक साथ दी, उसकी शिकायत हुई तो यकीनन वो 3 साल के लिए अब जेल जाएगा। ये कानून अब मुकम्मल हो जाएगा सदर जमहूरिया की मोहर के बाद ही। तो राज्यसभा में एक बड़ी कामयाबी कम से कम सरकार के लिए कहा जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ये माना जा रहा था कि शायद क्योंकि वहां पर जो रुकन है उनकी तादाद कम है बीजेपी के तो मुश्किल होगा, लेकिन हमने राज्यसभा में कुछ अलग चीजें भी आज देखी। पीडीपी और बीएसपी दोनों ऐसी पार्टियां हैं जिसके बारे में माना जा रहा था कि शायद वो सरकार के खिलाफ वोट करेगी, लेकिन उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके अलावा भी कई सियासी जमातें ऐसी रही जिन्होंने एक तरीके से सरकार की जो राह है उसको आसान कर दिया इस पूरे मसले पर। जेडीयू की बात करें, जेडीयू पहले से ये कह रही थी कि वो इस मामले पर सरकार का साथ नहीं देगी क्योंकि उसकी अलग राय है, तो उसने भी वोट नहीं किया और वो भी सदन से वॉकआउट कर गई। तो यकीनन इस सब से कहीं ना कहीं सरकार की जो राय है वो आसान हो गई। कई सारी पार्टियों ने यहाँ से वॉकआउट किया, एआईएडीएमके की बात कर ली जाए, टीआरएस की बात कर ली जाए और इसके अलावा जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है कि एक सोची समझी रणनीति और स्ट्रेटेजी से हम कह सकते हैं, क्योंकि जेडीयू हालांकि सरकार में जरूर है लेकिन उन्होंने मुखालफत भी की है और ये भी कह दिया, ये भी बता दिया है कि हाँ हम सरकार का सपोर्ट भी एक तरीके से कर रहे हैं, भले ही इनडायरेक्टली वे में कर रहे हों। देखिए, जेडीयू की जो राय है वो ट्रिपल तलाक को लेकर, 370 को लेकर और 35A को लेकर अलहदा रही है और वो लगातार ये कहती रही है कि वो सहयोगी जरूर है हुकूमत की, लेकिन इन मामलों में अपनी अलग राय रखती है और इनसे समझौता वो नहीं करेगी। लोकसभा में भी हमने देखा, राज्यसभा में भी अब हमने देखा, लेकिन बीएसपी को लेकर यकीनन हैरानी हुई लोगों को, क्योंकि लोकसभा में देखा कि बीएसपी ने इसके खिलाफ वो सामने आई थी, खुलकर बोली भी थी और सदन से वॉकआउट कर दिया बीएसपी के सांसदों ने। तो कहीं ना कहीं ये जरूर एक अलग बात राज्यसभा में देखने को मिली है और यकीनन इसको लेकर कई तरह की सियासत होगी भी, लेकिन अच्छी बात यही है कि ट्रिपल तलाक बिल अब पास हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से बात कही जा रही थी और सालों से कोशिश थी समाजी तौर पर भी और लगातार ये कोशिश की जा रही कि ट्रिपल तलाक से आज़ादी मिले, एक साथ 3 तलाक देने वालों को सजा मिले, उसमें कम से कम सरकार पूरी तरह से अब कामयाब हो गई है। जी बिल्कुल, सरकार जो है कामयाब हो गई है और उन लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छी खबर है जो लगातार इससे परेशान थे। आप मेरे साथ शुएब लगातार बने रहिए, आगे भी हम इस पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके और का क्या पहलू है। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है और अब यह जाएगा सदर जमहूरिया के पास और वहां पर जाकर एक तरीके से पूरे कानून के तौर पर यह नाफिज हो जाएगा। तो लगातार हम बात कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर की राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास हो गया है और इसे मोदी हुकूमत की बड़ी जीत कहा जाएगा, क्योंकि यह माना जा रहा था कि कोई परेशानी होगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो लोगों के धीरे धीरे करके रद्देमल भी सामने आ रहे हैं, लोग इस बात पर खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। शुएब रजा जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शुएब, क्योंकि इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो उसमें यह जिक्र कहा जा रहा था कि राज्यसभा के अंदर भले ही सरकार के पास इतनी ज्यादा संख्या ना हो, तादाद ना हो, लेकिन बावजूद इसके सरकार के जो इरादे थे वो मजबूत थे और शायद यही वजह है कि इरादे अगर मजबूत हो तो सब काम आसान हो जाता है। देखिए, पूरी हिकमत अमली एक बनाई गई थी, क्योंकि पहले भी जो सियासी जानकार है वो इस बात को मानकर चल रहे थे कि इस बार जब राज्यसभा में बिल लाया जाएगा तो वो ऐसे ही सरकार नहीं लाएगी, पूरी एक रणनीति के तहत वो इस बिल को लाएगी जब उसे लगेगा कि वो यकीनन
पास करा सकती है, क्योंकि लोकसभा से में 3 बार लाया गया और 3 पास हो गया ये बिल, तो यकीनन राज्यसभा में ही सबसे बड़ी अड़चन थी और पूरी एक रणनीति, एक हिकमत अमली बनाकर ही सरकार इसको अब राज्यसभा में आज लाई। आपने देखा कि जो सत्र का वक्त है वो भी बढ़ाया गया, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इसीलिए हुई क्योंकि आरटीआई जो कानून में संशोधन हुआ उसमें भी हमने देखा कि विपक्ष सिर्फ देखता रह गया और सरकार बिल को पास करा ले गई। ट्रिपल तलाक को लेकर भी यही हुआ कि ऐसी सियासी जमातें जो अब तक ये लग रहा था कि शायद वो इसके खिलाफ जाएगी, सरकार के खिलाफ जाएगी इस पूरे मामले में, लेकिन बीएसपी ने वॉकआउट कर दिया। तो ये तमाम जो चीज़ें हुई है वो यकीनन कहीं ना कहीं एक सियासी समझ से भी परे जाकर कुछ चीज़ें राज्यसभा में नजर आई और उसका सीधे तौर पर जो फ़ायदा है वो सरकार को मिला और ये आसानी से जो बिल है वो पास हो गया। खुद देखिए कि जो सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात थी उसमें जो हिमायत करने वाले लोग थे वो सिर्फ 84 थे और जो मुखालफत कर रहे थे वो 100 उनकी तादाद पहुंची। जो सिलेक्ट कमेटी में जो एक तरीके से प्रस्ताव था वो गिर गया। उसके बाद जब वोटिंग हुई पर्चियों के जरिए उसमें 99 जो वोट है वो पड़े कि इस बिल को यानी कि कानून पास किया जाए और 84 जो वोट है वो पड़े कि पास ना किया जाए। तो यानी कि सरकार के पास इतने नंबर नज़र आए और वो आसानी से इस बिल को राज्यसभा में अब पास करा ले गई, यानी कि एक बड़ी कामयाबी। और अब लंबे वक्त तक यकीनन ये इतिहास में एक दर्ज हो गया कि 84 में जिस तरह से तमाम चीज़ें थी कि राजीव गांधी की जो सरकार थी 86 में वो अटक गई थी और ये तमाम चीज़ें करने से वो एक तरीके से चूक गई थी। तो कम से कम मोदी सरकार ये कहेगी हमेशा के लिए एक इतिहास में दर्ज हो गया, तारीख बिल्कुल एक इतिहास के अंदर ये जो तारीख जो है वो दर्ज हो गई है। लेकिन शुएब, चूंकि हम जैसे हम बात कर रहे थे इससे पहले कि कुछ जो कट्टरपंथी थे वो इसको पास होने नहीं देना चाहते थे क्योंकि उनके जो दुकानें हैं वो लगातार चलती रहती थी। क्या अब ये मान लिया जाए कि इस बिल के आने के बाद उनकी जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और ट्रिपल तलाक अब माजी के हरूफ के अंदर रह जाएगा? देखिए, एक बड़ी चुनौती शाहबाज अभी भी रहेगी। एक बड़ी चुनौती ये रहेगी कि जो लोग कई लोगों का आपने बयान भी सुना होगा कि वो ये कहते हैं कि कानून तो कई तरह के बने हुए हैं लेकिन वो जो लोग हैं वो उसी तरह से चलेंगे कि अगर किसी कोई ट्रिपल तलाक दे देगा तो उसको माना जाएगा। और ये तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने रहने वाली है कि और प्रशासन के लिए भी, जो पुलिस प्रशासन होगा उसके लिए भी, कि इस तरह के अगर मामले होते हैं तो उनसे यकीनन वो सख्ती से निपटने की कोशिश करेगी। ये तमाम चीज़ें एक रहेगी। ये बात सही है कि कुछ एतराज़ात थे लोगों के को लेकर जो वादा किया गया था मोदी हुकूमत की जानिब से उसको पूरा किया गया है और लोकसभा में हालांकि पहले ही ये पास हो चुका था लेकिन अब राज्यसभा में भी इसको पास करा लिया गया है। अब सदर जमहूरिया की मंजूरी होगी और उसके बाद ये कानून नाफिज हो जाएगा। Result of the division on adoption of the motion that the bill be passed subject to correction as 99 noes 84 the bill that the motion that the bill be passed is adopted. आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज का दिन इस हमारे मुस्लिम समाज की जो बेटियां हैं, जो बहनों हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी चल रही थी, आज दोनों हाउस ने उनके साथ न्याय किया है। मुझे इस बात का बहुत संतोष है। ये एक बदलते भारत की शुरुआत है और मैं अभिनंदन करूंगा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इसमें इतना लीड लिया और आज हम बदलाव कर सकते हैं।